हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम स्लीव का कटिंग शेयर की हूँ। छोटे स्लीव से लेकर बड़े स्लीव तक यानी 2 तरीके का बताऊँगी आज का। अगर ये वीडियो पूरा देखिएगा, मेरा 100% गारंटी है आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि स्लीव कटिंग हमको किस तरीके से करना है, शेप किस तरीके से देना है। यदि हम आर्मोल डाउन करते हैं तो कितना हमको डाउन करना चाहिए। तो सारी लेंथ के मेजरमेंट नहीं बताऊंगी, बस दो, जैसे कि छोटी स्लीव होता है नॉर्मल साइज जैसे 4-5 इंच की, और एक होता है 9-10 इंच। तो उसके अंदर ज़्यादातर स्लीव हम कटिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में दो तरीका बताऊंगी। दोनों स्लीव में दोनों मेथड बताऊंगी, जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े के ऊपर हमको कट करना है। लाइनिंग के कपड़े को फोल्ड करके लेंगे और इसको डबल फोल्ड करके ले लेना है, यानी ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि एक ही बार में हमको स्लीव कट करना होता है, दोनों स्लीव का अलग अलग स्लीव हम कभी भी कट करना नहीं चाहिए। तो देखिए, जितना आपका स्लीव का लेंथ, अगर आप लाइनिंग के कपड़े के ऊपर बना रहे यानी अस्तर वाला, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। बिना अस्तर वाले ब्लाउज में आपको 2 इंच ऐड करना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आगे कभी स्लीव का कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम स्लीव जब भी फोल्ड करते हैं, कौन से साइज में हम फोल्ड करते हैं, जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट उसका चौथा भाग, यानी ये जो स्लीव कटिंग कर रहे हैं हम 38 साइज, तो 38 को 4 में डिवाइड करेंगे, होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी 8.5 इंच। ब्लाउज में आप सिलाई मार्जिन जितना लिए होंगे, स्लीव में भी आपको उतना लेना है, यानी 8.5 प्लस 2 इंच यानी 10.5 इंच। 10.5 इंच की इसको फोल्ड करके लेना है। और ये कपड़ा देख सकते हैं 4 लेयर पे ही है। इसी तरीके से आपको कपड़ा घड़ी करके लेना है, और इस तरीके से विड्थ में नहीं हो रहा है तो इसको मैं कम करके ले रही हूँ, ताकि बाद में इसमें हम जॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार चेक कर लेना है, जैसे कि 10.5 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10.5 इंच में इसी तरीके से कपड़ा फोल्ड करके ले लेना है। अगर आपका 24 का हो या 28 हो या 40 साइज़ का, हर साइज़ के लिए इसी तरीके से जितना आपका चेस्ट होगा उसमें 4 में डिवाइड करके 1 इंच माइनस करना है। अगर 36 का होगा तो 9 इंच से 1 इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच, और सिलाई मार्जिन 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच जितना लिए होंगे उतना लेके कपड़ा आपको घड़ी करके रख लेना है। तो पहला बात ये क्लियर हो गया कि कपड़ा किस तरीके से हमको घड़ी करना है। सेकेंड, लंबाई का मेजरमेंट, जितना आपका स्लीव का लंबाई होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ध्यान में रखेंगे, ये हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर जो ब्लाउज कटिंग करते हैं उसका मेजरमेंट बता रही हूँ, क्योंकि सिंपल ब्लाउज का मेजरमेंट अलग होता है, यानी जिसमें हम अस्तर नहीं लगाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जितना हमारा लेंथ है, यानी ये मैं जो बता रही हूँ 5 इंच के हिसाब से 1 इंच इसमें ऐड किए हैं, तो 6 इंच में मेजर करके ले लेना है। अब भी आता है आर्महोल के लिए डाउन, तो आर्महोल के लिए डाउन हमको कितने में लेना है, यही जब भी कन्फ्यूज रहता है तो हम सोच में पड़ जाता है। तो बिंदास आप जब भी 4 इंच से लेकर 6 इंच तक लंबाई जब भी रहेगा, आपको 2.5 इंच में नीचे की तरफ आर्महोल डाउन कर देना है, कौन सा भी साइज का। ठीक है, यानी 2.5 इंच में आपको डाउन कर लेना है। अभी हम लेंगे आर्महोल का गोलाई। आर्महोल का गोलाई के लिए कुछ भी मेथड फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका गोलाई है, यानी ब्लाउज का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से मेजर करके देख लेना है। एक साइड का, दोनों साइड की बात नहीं कर रही हूँ, एक साइड का। एक साइड का हमारा हो रहा है 8.5 इंच, यानी टोटल गोलाई इसका है 17 इंच। तो 8.5 इंच में हाफ, क्योंकि ये जो हम स्लीव का मार्क कर रहे हैं फोल्ड करके, क्योंकि जब ये हमारा ओपन हो जाएगा तो ये हमारा 17 इंच आ जाएगा, इसलिए इसका हमको हाफ मेज़र लेना है। तो हम देख सकते हैं कि हाफ हम मेज़र टेप को किसी तरीके से क्रॉस करके हम रखे हैं 8.5 इंच में, और आगे की तरफ हमका एक्स्ट्रा मार्जिन भी बच गया है। अभी हम लेंगे स्लीव का मोहरी, यानी स्लीव राउंड। स्लीव का राउंड जितना होगा, तो ये है हमारा 6 इंच में, यानी टोटल गोलाई इसका 12 इंच। तो 12 इंच इसका जब भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे तो ओपन करेंगे तो ये हमारा 12 इंच में ही आ जाएगा, इसीलिए स्लीव का गोलाई का भी हम हाफ मेजरमेंट लेंगे। तो जितना आया उतने में मार्क करना है, ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। इतना समझ में आ गया। अभी हम देंगे शेप, यानी आर्महोल के लिए शेप देंगे। तो आर्महोल के लिए शेप देने के लिए देखिए एक इजी तरीका बताते हूँ। जितना आप डाउन किए हैं, 2.5 इंच में हम डाउन किए थे 2.5 इंच में, तो उतना हम ऊपर के साइड नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। समझ पाए? जितना हम आर्महोल डाउन किए हैं 2.5 इंच में, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आना है 2.5 इंच, उधर से ही हम स्टार्ट करेंगे
शेप देने का स्लीव के लिए। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको शेप दे देना है। तो अभी आता है फ्रंट पार्ट के लिए शेप। तो ये मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि ये जो ब्लाउज़ का अस्तर इसमें हम लॉन्ग स्लीव कट करेंगे। खाली आपको समझाने के लिए एक छोटी स्लीव का मैं बता रही हूँ। तो एक बार आपको चेक करके देख लेना है बराबर है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक ही बार में परफेक्ट आ गया है। इसी तरीके से मेजर करके करेंगे, आपका स्लीव कभी भी गड़बड़ नहीं होएगा। अगर आपका थोड़ा छोटा पड़ेगा तो इसी तरीके से नीचे की तरफ करके बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आएगा तो जैसे कि मैंने मार्क करके इधर बताई, इसी तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। मेरे बताए हुए से एक बार आप कटिंग करके देखिए, 100% मेरे गारंटी है आपका ब्लाउज में स्लीव ना आपका छोटी पड़ेगा ना बड़ी होएगा। एक सूत बड़ा होएगा चलेगा क्योंकि हम कट कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटा नहीं होना चाहिए। इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव फ्रंट पार्ट के लिए शेप लेंगे। तो फ्रंट पार्ट शेप के लिए ऊपर की तरफ मार्क किए हैं 2.5 इंच में, और ये छोटा स्लीव में हम 1/2 इंच में आर्म होल के लिए फ्रंट पार्ट के लिए शेप देंगे। फ्रंट यानी फ्रंट क्रस्ट, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हमको शेप नहीं देंगे तो फ्रंट साइड्स में हमारा इधर छोटे छोटे प्लेट आने लगता है। चेस्ट के पास हमारे ऐसे छोटे छोटे प्लेट आने लगता है फिटिंग साइड से। तो इसी तरीके से अगर फ्रंट पार्ट का शेप देंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपका नहीं होएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसका अभी हम ओपन कर लेते हैं। अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्लीव कटिंग। ये जो कटिंग करेंगे थोड़ा और एक अलग मेथड पे, और ये और इजी है। फर्स्ट वाला भी इजी है और ये सेकंड वाला जो मेथड बताऊंगी ये भी बहुत ही इजी तरीके से। ना आपको कुछ मतलब साइज़ की ज़रूरत है ना कुछ। जिससे ब्लाउज आप कटिंग किए हैं उससे हम मेज़रमेंट लेके किस तरीके से इजी तरीके से स्लीव कटिंग कर सकते हैं। खास करके ये जो ट्रिक है बिगनर्स के लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लीव में बताए थे, कपड़ा हमको 4 लेयर में लेना चाहिए, यानी डबल फोल्ड करके उसी तरीके से आपको लेना है और स्लीव का मेज़रमेंट ले लेना है। स्लीव का लंबाई है 9 इंच, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी ये लाइनिंग के कपड़े का ब्लाउज है अस्तर वाला, तो इसमें हमको 1 इंच प्लस करना है। लंबाई आपका जितना है उसमें आपको 1 इंच ही प्लस करना है। जब भी आप सिंपल ब्लाउज सिलेंगे उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। समझ पाए? 1.5 इंच क्यों प्लस करेंगे? देखिए, जैसे कि हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे क्योंकि उसमें तो हम लाइनिंग अटैच नहीं करते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हैं। उसको मैं और कौन सा वीडियो में क्लियर करूँगी कि सिंपल ब्लाउज में किस तरीके से लेना है। यानी जब भी हम लंबाई का मेज़रमेंट लेते हैं उधर से ही हमको सबसे पहले 1.5 इंच करके पहले ले लेना है, उसके बाद हम लंबाई का मेज़रमेंट लेना है। जैसे कि इधर थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इधर से इस तरीके से मेज़र लेना है, फिर आपको ऊपर की तरफ जितना आपका लेंथ है 1/2 इंच ऐड करके ले लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लाइनिंग के कपड़े में जैसे कटिंग करते हैं वैसे करेंगे। 9 इंच हमारा लंबाई है तो इसमें हम 1 इंच ऐड करके 10 इंच में मार्क करेंगे। और जिधर हमारा देखिए दोनों जगह पे हमने 10 इंच में मार्क किए हैं और लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। देखिए, एक मेन बात बोलना भूल गई हूँ, जैसे कि फोल्डिंग साइड अपनी तरफ रखना है और फोल्डिंग साइड तरफ से ही हमको लंबाई का मेज़रमेंट लेना है। इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो देखिए, अभी हम इसमें लॉन्ग स्लीव, जैसे कि हमारा जब 6, 7 इंच, 8 इंच या 9 इंच या 10 इंच, इसी साइज स्लीव को हम लॉन्ग स्लीव बोलते हैं, तो उसमें हम डाउन करेंगे 3 इंच। देखिए, बिंदास आप 3 इंच में डाउन कर दीजिए, आपका परफेक्ट होएगा। थोड़ा सा एक सूत इधर उधर होएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आपका नहीं होएगा, लेकिन आप जितना डाउन करेंगे उतना आपका फिटिंग अच्छा होएगा और आपका जो रिंकल्स आने का चांसेस बहुत कम आ जाएगा, यानी आएगा ही नहीं। तो इधर हमने 9 इंच के स्लीव के हिसाब से हम डाउन कितना किए हैं? 3 इंच। समझ पाए? और ये जो स्लीव कटिंग कर रहे हैं हम 38 के अकॉर्डिंग, और इधर से हम डाउन किए हैं कितना? 3 इंच में। तो हम जो आर्म होल के लिए गोलाई का शेप देंगे वो कितने में देंगे? और ये जो सेकेंड मेथड है, देखिए सबसे आसान तरीका है। शोल्डर के लिए 1/2 इंच मार्क कर लेना है और फिटिंग साइड जो लिए है उसको भी हमको ऐड नहीं करना है। मेजर टेप को ऐसे क्रॉस करके देखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंच, यानी 7 इंच से एक सूता कम आ रहा है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो लगभग 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है? 7.25 इंच की। समझ पाए? आपका कौन सा भी साइज़ का ब्लाउज हो, आप इसी तरीके से मेज़र लेना है, जितना होगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। और ये जो मार्क करना है, जो हम डाउन किए थे 3 इंच में, वो ही लाइनिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। किधर हम मार्क कर रहे हैं? जो डाउन किए थे वो ही लाइनिंग के ऊपर 1/8 इंच में मार्क कर लिए।
समझ पाए। अभी हम देंगे शेप। शेप जो देंगे हम डाउन की थी 3 इंच में, तो ऊपर से भी हम 3 इंच हम छोड़ देना है ना जी। अगर आपको ऐसे दिमाग में आया होगा कि कितना इंच से ही हम आर्महोल का शेप देना स्टार्ट करेंगे, तो जितना आप डाउन किए होंगे उतना आपको ऊपर से छोड़ देना है और उधर से ऐसे आर्महोल के लिए शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली हम आर्महोल का शेप दे दिए है। अभी हम लेंगे स्लीव का गोलाई। सेम मेजरमेंट हाफ लेना है, पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हाफ में ही मार्क करेंगे, तो पूरा हम क्यों लेंगे। तो हाफ लेके जितना हुआ उतना इधर मार्क कर लेना है। 5 इंच आए, 6 इंच आए या 10 इंच आए, उतने में मार्क करना है। सिलाई मार्जिन, ब्लाउज में आप सिलाई मार्जिन जितना लिए होंगे स्लीव में भी आपको उतना ही लेना है। ध्यान में दीजिए, जितना ब्लाउज में सिलाई मार्जिन लिए होंगे स्लीव कटिंग करने के लिए भी आपको उतने में ही लेना है। और एक बात आपको इधर क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी आप फिटिंग करेंगे, कटिंग तो हो गया, फिटिंग के टाइम पे आपका 20 वाला पार्ट, जब आप लॉन्ग स्लीव कटिंग करते हैं 9-10 इंच तक, तो 20 वाला पार्ट को इसी तरीके से मेज़र करके आपको फिटिंग करना है। कटिंग टाइम पे हम स्ट्रेट मार्क करेंगे, लेकिन जब भी हम फिटिंग करेंगे उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिटिंग करेंगे। नहीं तो देखिए कभी कभी जब भी हम लॉन्ग स्लीव पहनते हैं ना, सबका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है ना, ऐसे फूलने लगता है, यानी बराबर नहीं बैठ पाता है। अगर वो 20 वाला मेजरमेंट आप लिए होंगे बॉडी से तो वो प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट के लिए शेप देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए ऊपर की तरफ 2.25 इंच में ऊपर की तरफ मार्क करेंगे फिटिंग लाइन से, और अंदर की तरफ इधर हम 0.25 इंच या 1 इंच तक भी आप दे सकते हैं। मैं दे रही हूँ 0.25 इंच में, यानी 75 समझ पाए। लॉन्ग स्लीव में आपको हाफ इंच नहीं देना है, लॉन्ग स्लीव में आपको 0.25 इंच तक देना है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आज मेरा बताने का तरीका आपको सही लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेजर करने के बाद एक बार हम ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारा परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये परफेक्ट है। अगर आपका थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे होएगा, जैसे कि मैं फर्स्ट स्लीव में बताई थी, उसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो बैक पार्ट को ऐसे रखते हुए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि इस तरीके से मेजर लेने से हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शोल्डर हमको ऐड नहीं करना है क्योंकि वो तो हम सिल लेंगे, सिलने के बाद ही हम स्लीव अटैच करते हैं, इसलिए उसको छोड़ते हुए मेजर करके देखना है। तो आप देख सकते हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट हमारा फिटिंग लाइन टू फिटिंग लाइन आ रहा है। और स्लीव जॉइंट करने के टाइम पे भले ब्लाउज का पार्ट हो या स्लीव का पार्ट, किसी में आपको खिंचाव नहीं देना है, कुछ कौन सा भी पार्ट हमको नहीं खींचना है। तो वो भी एक कारण होता है जो कि स्लीव में यानी ब्लाउज में हमारा रिंकल्स आने का चांसेस होता है, कभी कभी स्लीव में भी आता है। तो फ्रंट पार्ट का शेप अगर हम परफेक्ट तरीके से देंगे तो वो जो प्लेट आने का प्रॉब्लम वो भी आपका हो जाएगा ख़त्म। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से हमको कटिंग करना है। कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कटिंग करके एक बार ज़रूर देखिए। फिर भी आपको किधर प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। नहीं तो कोशिश करूँगी इससे भी और इजी तरीके से आपको कटिंग सिखाने के लिए। तो आज का कटिंग कैसा रहा कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और ये जो लाइनिंग के कपड़े को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट करेंगे। और इसका जो बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट मेरे चैनल पे है 38 साइज़ का, और बैक पार्ट हम डिजाइनर ब्लाउज सिले हैं, इसका भी आप कटिंग और स्टिचिंग जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे, एक बार जाके आपको ज़रूर देखना है। तो देखिए सारे मार्किंग करके हमने स्लीव का कटिंग कर ली है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ऐसे इजी ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।